देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्वेताश्वतर उपनिषद। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। मंत्रार्थ शंकर भाष्य और भाष्यार्थ सहित। नित्यानंदम निराधारम निखिलाधारम अव्ययम निगमाद्यगतम नित्यम नीलकंठम नमाम्यहम्। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष ना करें, त्रिविध ताप की शांति हो। प्रथमो अध्यायः संबंध भाष्य। ब्रह्म तत्व के जिज्ञासुओं को सरलता से बोध कराने के लिए यह श्वेताश्वतर उपनिषद की व्याख्या छोटे से ग्रंथ के रूप में आरंभ की जाती है। यद्यपि आत्मा सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप ही है, तथापि अपने ही आश्रित रहने वाली, अपने ही को विषय करने वाली और मैं अज्ञानी हूँ इस प्रकार अपने अनुभव से ही ज्ञात होने वाली चिदाभास युक्त अविद्या से उस जीवात्मा के सब प्रकार के स्वाभाविक पुरुषार्थ का अवरोध हो जाने से उसे संपूर्ण अनर्थ की प्राप्ति हुई है और वह अज्ञानवश कल्पना किए हुए ही साधनों से अपनी इष्ट प्राप्ति रूप अपुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ मानकर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष पद प्राप्त न कर सकने के कारण मकर आदि के समान रागादि दोषों से इधर उधर खींचा जाकर देवता, मनुष्य एवं तिर्यक आदि विभिन्न भेदों से युक्त अनेकों योनियों में विचरता रहता है। जब किसी पुण्य कर्म के द्वारा ब्रह्म विद्या का अधिकारी ब्राह्मण आदि शरीर प्राप्त कर वह ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठान करने से रागादि मलों से मुक्त और वस्तुओं का अनित्यत्वादि देखने से ऐहिक और पारलौकिक भोगों से विरक्त हो जाता है, तब आचार्य के पास जाकर उनके द्वारा वेदांत श्रवण आदि करके मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ब्रह्मात्म तत्व का साक्षात्कार कर वह अज्ञान और उसके कार्य की निवृत्ति हो जाने के कारण शोक रहित हो जाता है। क्योंकि अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष ज्ञान के अधीन है, इसलिए ज्ञान ही जिसका प्रयोजन है उस उपनिषद का आरंभ करना उचित ही है। तथा उस ब्रह्म तत्व के ज्ञान से अमृत तत्व प्राप्त होता है, उसको जानने वाला इस श्लोक में अमृत मुक्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यदि यहाँ उसे न जाना तो बड़ी भारी हानि है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। यदि पुरुष यह परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा जान ले तो वह क्या इच्छा करता हुआ किस काम के लिए शरीर के पीछे संतप्त हो। उसे जान लेने पर जीव पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। आत्मज्ञानी शोक के पार हो जाता है। उसका अनुभव कर लेने पर मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इसे जो बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ जानता है, हे सौम्य, वह अविद्या रूप ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर देता है। उस परावर ब्रह्मादि देवताओं से भी उत्तम परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर इसके हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय कट जाते हैं तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं।
जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप से मुक्त होकर पर से भी पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। वह जो कि उस परब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता है। हे सौम्य, जो भी उस छायाहीन, अशरीर, अलोहित, शुद्ध अक्षर ब्रह्म को जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह सब कुछ जानता है। उस जानने योग्य पुरुष को जान, जिससे मृत्यु तुझे व्यथित ना करे। उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है। ज्ञान से अमरत्व को प्राप्त होता है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध कर मृत्यु के पश्चात इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। जो परात्म विद्या को जानता है, वह पाप को त्याग कर विनाश रहित सुखमय स्वयं प्रकाश परम महान ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है। वे ब्रह्म स्वरूप होकर निश्चय ही अमर हो गए। इस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर कोई देहधारी जीव कृतकृत्य और शोक रहित हो जाता है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। उस ईश्वर को जानकर अमर हो जाते हैं, उसी को प्राप्त होते हैं। इसे अनुभव करके जीव परम शांति प्राप्त करता है। उसे इस प्रकार जानकर यह मृत्यु के बंधनों को काट देता है। पूर्व काल में जिन देवता और ऋषियों ने उसे जाना, वे अमर हो गए। अपनी बुद्धि में स्थित उन परमात्मा को जो देखते हैं, उन्हें ही नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। समत्व योग विषयक बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष ज्ञान प्राप्ति के द्वारा पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष कर्म जनित फल, इष्ट अनिष्ट देह की प्राप्ति को त्याग कर ज्ञानी होकर जीते जी जन्म बंधन से मुक्त होकर समस्त उपद्रवों से रहित मोक्ष नामक परम पद प्राप्त करते हैं। तू ज्ञान रूप नौका के द्वारा ही संपूर्ण पापों के पार हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म निर्बीज कर देता है। हे भारत, इस गुह्यतम शास्त्र को जानकर ही मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य होता है। फिर मुझे तत्वतः जानकर तत्काल मुझे ही में प्रवेश कर जाता है। इन सब साधनों में आत्मज्ञान ही उत्कृष्ट माना गया है तथा संपूर्ण विद्याओं में भी वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि उससे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इसे प्राप्त कर लेने पर ही द्विज कृतकृत्य होता है, अन्य किसी प्रकार नहीं। इस प्रकार जो मन ही मन संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को ही देखता है, वह सब में साम्य बुद्धि को प्राप्त करके सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तथा सम्यक दृष्टि से संपन्न होने के कारण वह कर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं होता। पुरुष इस दृष्टि से रहित है, वह संसार को प्राप्त होता है। जीव कर्म से बंधता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसलिए पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते। स्थिर बुद्धि प्राचीन आचार्यों ने ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बताया है। अतः शुद्ध ज्ञान से जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मृत्यु को अवश्य होने वाली जानकर विद्वान ज्ञान के द्वारा नित्य तेजः स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसके सिवा उसके लिए कोई और मार्ग नहीं है। उसे जान लेने पर विद्वान प्रसन्न चित्त हो जाता है। परमात्मा के ज्ञान से जीव की आत्यंतिकी शुद्धि मानी गई है। योग साधन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना यही परम धर्म है। आत्मज्ञानी शोक से पार होकर मृत्यु, मरण अथवा किसी अन्य कारण से होने वाले भय, इनमें से किसी से भी नहीं डरता। परमात्मा ना उत्पन्न होता है,
न मरता है न मारा जाता है। और न मारता है, वह ना तो बांधा जाने वाला है और ना बांधने वाला है, तथा ना मुक्त है और ना मोक्षप्रद ही है। उससे भिन्न जो कुछ है वह असत ही है। इस प्रकार श्रुति, स्मृति और इतिहास आदि में ज्ञान ही मोक्ष का साधन जाना जाता है। अतः इस ज्ञान साधक उपनिषद को आरंभ करना उचित ही है। इसके सिवा उपनिषद नाम से भी ज्ञान का ही परम पुरुषार्थ में साधन होना जाना जाता है। जानने का प्रकार यह है, उपनिषद, यह उप और नि उपसर्ग पूर्वक विशरण, विनाश, गति और अवसादन अंत अर्थ वाले शद धातु का रूप बतलाया जाता है। उपनिषद शब्द से हम जिस ग्रंथ की व्याख्या करना चाहते हैं उसके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु को विषय करने वाले ज्ञान का कथन होता है। उस ज्ञान की प्राप्ति ही इसका प्रयोजन है। इसलिए यह ग्रंथ भी उपनिषद कहा जाता है। जो मोक्षकामी पुरुष दृष्ट और श्रुत विषय से विरक्त हो, उपनिषद शब्द से कही जाने वाली विद्या का निश्चय पूर्वक तत्परता से अनुशीलन करते हैं, उनकी संसार की बीजभूता अविद्यादि का विसरण, विनाश हो जाने के कारण उन्हें परब्रह्म के पास ले जाने वाली होने से और उनके जन्म मरण आदि उपद्रवों का अवसादन अंत करने वाली होने के कारण यह उपनिषद है। इस प्रकार नाम से भी अन्य सब साधनों की अपेक्षा परम श्रेयस्कर होने के कारण ब्रह्म विद्या उपनिषद कही जाती है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं, यदि विज्ञान ही मोक्ष का साधन होता तो इस प्रकार इस उद्देश्य से उपनिषद का आरंभ किया जा सकता था, किंतु ऐसी बात है नहीं। क्योंकि हमने सोमपान किया है अतः हम अमर हो गए हैं। चातुर्मास्य याग करने वाले का पुण्य अक्षय होता है इत्यादि वाक्यों से कर्मों का भी मोक्ष साधनत्व स्वीकार किया गया है। सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इससे श्रुति स्मृतियों का विरोध है और यह युक्ति से भी विरुद्ध है। श्रुति का विरोध तो इस प्रकार है, जिस प्रकार यह कर्म द्वारा उपार्जित लोक क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार वह पुण्य द्वारा प्राप्त लोक भी क्षीण हो जाता है। उसी को जानने वाला पुरुष इस लोक में अमर हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कर्म, प्रजा अथवा धन से नहीं, किन्हीं किन्हीं ने त्याग से ही अमरत्व प्राप्त किया है। जिन पर ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट श्रेणी का कर्म अवलंबित कहा गया है, वे 16 ऋत्विक यजमान और यजमान पत्नी, ये यज्ञ के 18 रूप अस्थिर एवं नाशवान हैं। जो मूढ़ यही श्रेय है ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं, वे फिर भी जरा मरण को प्राप्त होते हैं। इस संसार में कोई नित्य पदार्थ नहीं है, अतः अनित्य फल के साधक कर्म से हमें क्या प्रयोजन है। अब स्मृति का विरोध दिखलाते हैं। जीव कर्म से बंधता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसी से पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते। अज्ञान रूपी मल से पूर्ण होने के कारण यह पुरातन जीव मलिन माना जाता है। उस मल का क्षय होने से इसकी मुक्ति होती है, अन्यथा करोड़ों कर्मों से भी इसका छुटकारा नहीं हो सकता। सत्पुरुषों की मुक्ति प्रजा, कर्म अथवा धन से नहीं होती, एकमात्र त्याग से ही होती है। त्याग ना होने पर तो वे भटकते ही रहते हैं। कर्म का उदय होने पर उसके फल में अनुराग होता है, अतः उसी का अनुगमन करते हैं। मृत्यु को पार नहीं कर पाते। ज्ञान के द्वारा विद्वान नित्य प्रकाश को प्राप्त होता है, इसके सिवा उसका कोई और मार्ग नहीं है। इस प्रकार केवल त्रयी धर्म वैदिक कर्म में लगे रहने वाले सकाम पुरुष आवागमन को प्राप्त होते हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण आदि वर्णों के ब्रह्मचर्यादि आश्रम भी केवल श्रम के ही लिए हैं। आश्रमों से
वेदों से, यज्ञों से, सांख्य से, व्रतों से, नाना प्रकार की भीषण तपस्याओं से और अनेकों प्रकार के दानों से लोग उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु ज्ञानी उसे स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। त्रयी धर्म अधर्म का ही हेतु होता है। यह किम पाक अर्थात यह फल देखने में बहुत सुंदर होता है, परंतु इसमें कोई सार नहीं होता है। किम्पाक अर्थात सेमर का फल। तो यह किम्पाक सेमर फल के समान है। हे तात, सैकड़ों दुखों से पूर्ण इस कर्मकांड में कुछ भी सुख नहीं है, अतः मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाला मैं त्रयी धर्म का किस प्रकार सेवन कर सकता हूँ। अज्ञान रूपी बंधन से बंधा होने के कारण जीव अमुक्त माना गया है। उस बंधन की निवृत्ति ज्ञान से हो सकती है, जिस प्रकार की प्रकाश से अंधकार की, अतः अज्ञान का पूर्णतया क्षय होने पर ज्ञान से ही मुक्ति होती है। व्रत, दान, तप, यज्ञ, सत्य, तीर्थ, आश्रम और कर्मयोग ये सब स्वर्ग के ही हेतु हैं, अतः अशुभ, अकल्याणकर और अनित्य हैं, किंतु ज्ञान नित्य, शांतिकारक और परमार्थ स्वरूप है। मनुष्य यज्ञों के द्वारा देवत्व प्राप्त करता है, तपस्या से ब्रह्मलोक पाता है, दान से तरह तरह के भोग प्राप्त करता है और ज्ञान से मोक्ष पद पाता है। धर्म की रस्सी से पुरुष ऊपर की ओर जाता है और पाप रज्जु से अधोगति को प्राप्त होता है, परंतु जो इन दोनों को ज्ञान रूप खड्ग से काट देता है, वह देहाभिमान से रहित होकर शांति प्राप्त करता है। धर्म अधर्म दोनों का त्याग करो तथा सत असत दोनों ही से मुख मोड़ लो। इस प्रकार सत असत दोनों की आस्था छोड़कर जिस त्यागाभिमान के द्वारा उनका त्याग करते हो, उसे भी त्याग दो। इस प्रकार श्रुति और स्मृतियों से विरोध होने के कारण तथा युक्ति से भी विरुद्ध होने से अमृत तत्व कर्म साध्य नहीं है। यदि उसे कर्म साध्य माना जाएगा तो मोक्ष भी 4 प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत होने से अनित्य हो जाएगा। 4 प्रकार की क्रियाएं कौन सी हैं? उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य और प्राप्य। ये 4 प्रकार के क्रियाफल हैं। जब कोई अविद्यमान वस्तु क्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है तो उसे उत्पाद्य कहते हैं, जैसे घटपट आदि। एक वस्तु को दूसरे रूप में परिणत करने पर जो फल प्राप्त होता है उसे विकार्य कहते हैं, जैसे हार को गलाकर उसका कंकण बना दिया जाए। दोष को हटाना और गुण को प्रकट कर देना संस्कार्य है, जैसे किसी दर्पण को घिसकर उसका मैल हटा दिया जाए और उसमें चमक पैदा कर दी जाए। किसी अप्राप्य वस्तु को क्रिया द्वारा प्राप्य करना, यह प्राप्त क्रिया फल है, जैसे गमन क्रिया के द्वारा किसी ग्राम विशेष में पहुंचना। तो यदि उसे कर्म साध्य माना जाएगा तो मोक्ष भी 4 प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत होने से अनित्य हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिया साध्य होता है वह अनित्य होता है। इस नियम के अनुसार क्रिया साध्य वस्तु की नित्यता नहीं देखी जाती, किंतु मोक्ष को तो सभी सिद्धांत वालों ने नित्य माना है। चातुर्मास्य योग के प्रकरण में ऐसी श्रुति भी है कि हे मर्त्य, तू पुनः पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, यही तेरा अमरत्व है। तथा शुक्रतम अक्षय्यम हावै चातुर्मास्य याजिनः शुक्रतम भवति। इस श्रुति में शुक्रत का अक्षयत्व बतलाया गया है और शुक्रत शब्द कर्म के अर्थ में प्रयुक्त होता है। शंका: तब इस प्रकार तो देवत्व आदि की प्राप्ति के हेतु होने से कर्म बंधन के ही कारण सिद्ध होते हैं। समाधान: सचमुच स्वयं तो वे बंधन के ही कारण हैं। ऐसा ही श्रुति भी कहती है, कर्म से पितृलोक प्राप्त होता है। ये सब पुण्य लोकों के ही भागी होते हैं। इष्ट और पूर्त कर्मों को ही सर्वश्रेष्ठ समझने वाले मूढ़ पुरुष किसी अन्य श्रेय साधन को नहीं जानते। वे लोग स्वर्गलोक के उच्च स्थान में अपने पुण्य कर्म के उपभोग के लिए प्राप्त
दिव्य देह में पुण्य फल भोग कर इस मनुष्य लोक में या इससे भी निकृष्ट लोक पशु पक्षी आदि योनि अथवा नरक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार जो कोई कर्मों में अनासक्त होते हैं वे ही पारदर्शी होते हैं। यह पुरुष ज्ञान स्वरूप है, यह कर्म प्रधान नहीं माना जाता। इस प्रकार त्रयी धर्म केवल वैदिक कर्म में तत्पर रहने वाले सकाम पुरुष आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं इत्यादि। किंतु जब कोई पुरुष फल की इच्छा न रखकर केवल भगवान के लिए ही कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो वे मोक्ष के साधन, ज्ञान की साधनभूता, अंतःकरण शुद्धि के साधन होकर परंपरा से मोक्ष के साधन होते हैं। ऐसा ही भगवान ने कहा है, जो पुरुष कर्म फल की आसक्ति छोड़कर भगवान के समर्पण पूर्वक कर्म करता है वह जल से कमल के पत्ते के समान उस कर्म के शुभाशुभ फल रूप पाप से लिप्त नहीं होता। ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी लोग फल विषयक आसक्ति छोड़कर केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं। हे कुंती नंदन, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। हे कुंती नंदन, तुम जो कुछ भी कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ श्रौत या स्मार्त यज्ञ रूप हवन करते हो, जो कुछ तप करते हो और जो कुछ दान देते हो, वह सब मुझे अर्पण कर दो। ऐसा करने से तुम शुभ अशुभ फल रूप कर्म के बंधन से छूट जाओगे और संन्यास योग से युक्त हो जीते जी ही कर्म बंधन से मुक्त होकर देहपात होने के बाद मुझे ही प्राप्त होगे इत्यादि। इसी प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी मोक्ष में क्रम, चित्त शुद्धि के अभाव में मोक्ष न होना और कर्मों के द्वारा चित्त की शुद्धि होना, ये सब दिखाए गए हैं। अनुचानस्ततो यज्वा कर्मण्यासि ततः परं ततो ज्ञानित्वमव्येति योगी मुक्तिं क्रमान् लभेत। योगी पहले वेदाध्यायी, फिर यज्ञकर्ता, तत्पश्चात कर्म संन्यासी और फिर ज्ञानित्व प्राप्त करता है। इस प्रकार वह क्रमशः मुक्ति लाभ करता है। अनेक जन्म संसार चिते पाप समुच्चये नाक्षीणे जायते पुंसां गोविंदाभिमुखी मतिः। जब तक अनेकों जन्म के सांसारिक संसर्ग से संचित हुआ पाप पुंज क्षीण नहीं होता, तब तक लोगों की बुद्धि भगवान की ओर प्रवृत्त नहीं होती। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधिभिः नराणां क्षीण पापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते। हजारों जन्मों के पीछे तपस्या, ज्ञान और समाधि के द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, उन्हीं लोगों की भगवान कृष्ण में भक्ति होती है।
पाप कर्माशयो ह्यत्र महामुक्तिविरोधकृत तस्यैव समने यत्नः कार्यः संसारभीरुणा। इस श्लोक में पाप कर्मों का संस्कार ही आत्यंतिकी मुक्ति का विरोधी है, अतः संसार से डरने वाले पुरुष को उसी के नाश का प्रयत्न करना चाहिए। सुवर्णादि महादान पुण्यतीर्थावगाहनैः शारीरैश्च महाक्लेशैः शास्त्रोक्तैस्तच्छमो भवेत्। सुवर्ण दान आदि बड़े बड़े दानों से, पवित्र तीर्थों में स्नान करने से और शास्त्रानुकूल शारीरिक महान कष्टों के सहन से उसका नाश हो सकता है। देवता श्रुति सच्छात्र श्रवणैः पुण्यदर्शनैः गुरुशुश्रूणैश्चैव पापबन्धः प्रशाम्यति। देवाराधन, श्रुति और सच्छात्रों के श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थानों के दर्शन और गुरु की सेवा करने से भी पाप का बंधन निवृत्त हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी भी ज्ञान में चित्त शुद्धि की अपेक्षा और उसके साधन प्रदर्शित करते हैं। कर्तव्यशय शुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः ज्ञानोत्पत्ति निमित्तत्वा स्वतंत्रीकरणाय च। ज्ञानोत्पत्ति की हेतु होने से भिक्षु को स्वतंत्रता, मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से चित्त की शुद्धि ही करनी चाहिए। मलिनो हि यथादर्शो रूपालोकस्य नाक्षमः तथा विपक्वकरण आत्मज्ञानस्य न क्षमः। जिस प्रकार मलिन दर्पण में अपना रूप नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार जिसका अंतःकरण परिपक्व वासना रहित नहीं है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता। आचार्योपासनं वेद शास्त्रार्थस्य विवेकिता सत्कर्मणाम् अनुष्ठानं संगः सद्भिर्गिरः शुभाः। अब चित्त शुद्धि के साधन बतलाते हैं। गुरु सेवा, वेद और शास्त्र के तात्पर्य का विवेचन, शुभ कर्मों का आचरण, सत्पुरुषों का संग, अच्छी वाणी बोलना, स्त्रयालोकालम्भ विगमः सर्वभूतात्मदर्शनं त्यागः परिग्रहाणां च जीर्णकासाय धारणम्। स्त्री मात्र के दर्शन और स्पर्श का त्याग, समस्त प्राणियों में आत्मदृष्टि करना, परिग्रह का त्याग, पुराने काषाय वस्त्र धारण करना, विषयेन्द्रिय संरोधः तन्द्रालस्य विवर्जनं शरीर परिसंख्यानं प्रवृत्तिस्वघ दर्शनम। विषयों की ओर से इंद्रियों को रोकना, तंद्रा और आलस्य को त्यागना, देह तत्व का विचार, प्रवृत्ति में दोष दर्शन, नीरजस्तमसा सत्त्वः शुद्धिर्निस्पृहता समः एतैरुपायैः संशुद्धः सत्त्वयोग्यमृति भवेत्। रजोगुण और तमोगुण के त्याग द्वारा सत्वगुण को बढ़ाना, किसी प्रकार की इच्छा ना करना और मनोनिग्रह। यतो वेदाः पुराणानि
अभी थोड़ा सा रह गया। किसी प्रकार की इच्छा ना करना और मनोनिग्रह, इन उपायों के द्वारा जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है, वह योगी अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा श्लोकाः सूत्राणि भाष्याणि यच्चान्यद् वाङ्मयं क्वचित्। वेद, पुराण, ज्ञानमय उपनिषद, श्लोक, सूत्र, भाष्य तथा और भी जहाँ कहीं जो कुछ शास्त्र हैं वे सब एवं भाष्य का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है। सूत्रस्थम पदमादाय पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। जिसमें कि सूत्र के पदों को लेकर तदनुकूल अन्य पद अर्थात उनके पर्यायवाचक शब्द और कुछ स्वाभिमत पद रहते हैं, उसे भाष्य का लक्षण जानने वाले भाष्य मानते हैं। वेदानुवचनं यज्ञो ब्रह्मचर्यं तपोदमः श्रद्धोपवासः स्वातन्त्र्यम् आत्मनो ज्ञान हेतवः। वेद पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, ब्रह्मचर्य, तप, इंद्रिय दमन, श्रद्धा, उपवास और स्वतंत्रता, दूसरे किसी की आशा ना रखना, ये सब आत्मज्ञान के साधन हैं। इसी प्रकार अथर्ववेदीय उपनिषद में भी आत्मज्ञान चित्त शुद्धि की अपेक्षा रखने वाला है, यह दिखलाते हैं। जन्मांतर सहस्रेषु यदा क्षीणास्तु किल्बिषाः तदा पश्यन्ति योगेन संसारोच्छेदनं महत्। जिस समय सहस्रों जन्मों के अनंतर पाप क्षीण हो जाते हैं, उसी समय पुरुष योग के द्वारा संसार का उच्छेद करने वाला ज्ञान रूप महान साधन देख पाते हैं। यस्मिन् विशुद्धे विरजे च चित्ते य आत्मवत् पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति। जिस चित्त के शुद्ध और निर्मल हो जाने पर जिनके दोष क्षीण हो गए हैं, वे यतिजन संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप ही देखते हैं। बृहदारण्यक में भी इस आत्मा को ब्राह्मण गण वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप और उपवास के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इस वाक्य द्वारा श्रुति यज्ञादि को जिज्ञासा का हेतु प्रदर्शित करती है। पूर्व मनीषी कहते हैं, किंतु जो विद्या, ज्ञान और अविद्या, कर्म इन दोनों को साथ साथ जानता है, ज्ञान और कर्म इन दोनों को साथ साथ जानता है, तप और ज्ञान ये ब्राह्मण के निःश्रेयस के उत्कृष्ट साधन हैं। इत्यादि वाक्यों से तो कर्मों का भी अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु होना जान पड़ता है। सिद्धांती कहते हैं, ठीक है, जान तो पड़ता ही है, परंतु ज्ञान के लिए अपेक्षित चित्त शुद्धि के द्वारा ही कर्म का अमृतत्व में हेतुत्व है, साक्षात नहीं। इसी से विद्यां च तथा तपो विद्या च विप्रस्य नैश्रेयस्करं परम इत्यादि वाक्यों से ज्ञान और कर्म का निश्रेयस में हेतुत्व बतलाकर ऐसी जिज्ञासा होने पर कि ये किस प्रकार उसके हेतु हैं, तपसा कल्मषम हन्ति विद्यायामृतमश्नुते, अर्थात तप से पाप नष्ट करता है और ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त करता है, और अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते, कर्म से संसार रूप मृत्यु को पार करके ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त करता है। इन वाक्य शेषों से कर्म का पापक क्षय में कारणत्व और ज्ञान का अमृतत्व प्राप्ति में हेतुत्व प्रदर्शित किया है। और भी जहाँ कहीं शुद्धि,
आदि अन्य कर्मों का उपदेश दिखाई न दे, वहाँ भी शाखांतरोपसंहार न्याय से उसका उपसंहार संग्रह कर लेना चाहिए। अर्थात जहाँ एक ही जाति के कर्म या उपासना का वेद की विभिन्न शाखाओं में वर्णन हो, किंतु शास्त्र भेद से उनके फल या अनुष्ठान की शैली में भेद दिखाई दे, वहाँ अन्य शाखा में आए हुए अधिक अंश को सम्मिलित करके न्यूनता की पूर्ति कर लेनी चाहिए। इसे शाखांतरोपसंहार न्याय कहते हैं। इसका विशद वर्णन ब्रह्मसूत्र भाष्य के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में देखना चाहिए। पूर्व मनीषी कहते हैं, किंतु कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करें। ऐसा जीवन पर्यंत कर्मानुष्ठान का नियम रहते हुए ज्ञान मोक्ष का साधन कैसे माना जा सकता है? सिद्धांती कहते हैं, बतलाते हैं, यह नियम कर्माधिकारी के लिए ही है। यह नियम कर्माधिकारी के ही लिए है जो कर्म के अधिकार और शास्त्राज्ञा से बाहर है, उस ब्रह्मवेत्ता के लिए नहीं है। इसी प्रकार श्रुति भी ब्रह्मवेत्ता को कर्म के अधिकार से बाहर दिखाती है। यह ब्रह्मवेत्ता ऋषियों की आज्ञा के अधीन नहीं है और न यह शास्त्र का अनुयायी होकर उसकी आज्ञा से रुक ही सकता है। इसीलिए पूर्ववर्ती विद्वान अग्निहोत्र नहीं करते थे। इस आत्म तत्व को जान लेने पर ब्राह्मण लोग पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा को छोड़कर भिक्षाचर्या करते हैं। ब्रह्मवेत्ता कावशेय ऋषियों ने भी यही कहा है, हम किस प्रयोजन के लिए अध्ययन करें और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यज्ञ करें। वह किस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है? जिस प्रकार भी हो, ऐसा सर्वत्यागी ही होगा। जैसा कि श्री भगवान भी कहते हैं, जो पुरुष, पहले श्लोक, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो पुरुष आत्मा में ही प्रेम करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस पुरुष का इस लोक में कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है और कर्म ना करने से यहाँ उसे प्रत्यवाय आदि अनर्थ की भी प्राप्ति नहीं होती तथा संपूर्ण भूतों में उसका कोई अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ सिद्धि का सहारा भी नहीं है। लिंग पुराण में कालकूटोपाख्यान में ऐसा ही भगवान महेश्वर भी कहते हैं, ज्ञानेनैतेन विप्रस्य त्यक्त संगस्य देहिनः कर्तव्यं नास्ति विप्रेन्द्रा अस्ति चेतत्वविन्न चा। हे द्विजेंद्रगण, इस ज्ञान के द्वारा निस्संग हुए जीव को कोई कर्तव्य नहीं रहता। यदि रहता है तो वह तत्ववेत्ता नहीं है। इह लोके परे चैव कर्तव्यं नास्ति तस्य वै जीवन्मुक्तो यतस्तु स्यात् ब्रह्मवित् परमार्थतः। उसे इस लोक और परलोक में भी कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में ब्रह्मवेत्ता तो जीते हुए ही मुक्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानाभ्यासरतो नित्यं विरक्तो ह्यर्थवित् स्वयं कर्तव्यभावमुत्सृज्य ज्ञानमेवाधिगच्छति। परमार्थ तत्व को जानने वाला ज्ञानाभ्यास में तत्पर विरक्त पुरुष कर्तव्य की चिंता छोड़कर केवल ज्ञान ही को प्राप्त करता है। वर्णाश्रमाभिमानी यः त्यक्त्वा ज्ञानं द्विजोत्तमाः अन्यत्र रमते मूढ़ः सोऽज्ञानी नात्र संशयः।
हे दुश्रेष्ठ, जो वर्णाश्रमाभिमानी पुरुष ज्ञान दृष्टि को त्याग कर मोहवश कहीं अन्यत्र सुख मानता है, वह अज्ञानी है, इसमें संदेह नहीं। क्रोधो भयं तथा लोभो मोहो भेदो मदस्तमः धर्माधर्मौ च तेषां हि तद्वशाच्च तनुग्रहः। क्रोध, भय, लोभ, मोह, भेद दृष्टि, मद, अज्ञान और धर्म अधर्म, ये सब ऐसे लोगों को ही प्राप्त होते हैं और इनके अधीन होने पर देह धारण करना पड़ता है। शरीरे सति वै क्लेशः सो विद्या संत्यजेत् ततः अविद्यां विद्यया हित्वा स्थितस्यैवेह योगिनः। तथा शरीर के रहते हुए क्लेश अवश्यम भावी है, अतः जीव को अविद्या का त्याग करना चाहिए। क्रोधाद्या नाशमायान्ति धर्माधर्मौ च नश्यतः तच्छयाच्च शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यते। जो योगी विद्या द्वारा अविद्या का त्याग करके स्थित है, उसके क्रोधादि दोष तथा धर्म और अधर्म इस लोक में रहते हुए ही नष्ट हो जाते हैं। उनका क्षय होने पर उसका फिर शरीर से संयोग नहीं होता तथा वही त्रिविध ताप से छूटकर संसार से मुक्त हो जाता है। तथा शिव धर्मोत्तर में कहा है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित् कर्तव्यम् अस्ति चेन्न स तत्त्ववित्। जो योगी ज्ञानामृत से तृप्त होकर कृतकृत्य हो गया है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता, और यदि रहता है तो वह तत्ववेत्ता नहीं है। लोकद्वयेऽपि कर्तव्यं किंचिदस्य न वेद्यते इहैव स विमुक्तः स्यात् संपूर्णः समदर्शनः। उसे दोनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं रहता, वह सर्वथा पूर्ण और समदर्शी होने के कारण इस लोक में ही मुक्त हो जाता है। अतः विद्वान के लिए कोई कर्तव्य न होने के कारण कर्म करता हुआ ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे इत्यादि रूप से कर्म करने का नियम केवल अज्ञानियों के ही लिए है, अथवा यह समझना चाहिए कि कुर्वन्नेव इत्यादि वाक्य कर्म का नियामक नहीं है, अपितु ज्ञान की महिमा दिखाने के उद्देश्य से ज्ञानी के लिए स्वेच्छानुसार कर्मानुष्ठान प्रदर्शित करने के लिए ही है। इसके द्वारा यह बतलाया गया है कि विद्वान स्वेच्छा से जीवन पर्यंत पुण्य पापादि रूप कर्म करता भी रहे तो भी ज्ञान के सामर्थ्य से उसे उन कर्मों का लेप नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, यहाँ से लेकर तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, इस प्रथम मंत्र से सर्व कर्म परित्याग पूर्वक आत्मरक्षा का प्रतिपादन करने पर वेद यह देखकर कि जिसके लिए कोई भी विधि नहीं की जा सकती, उस ब्रह्मवेत्ता के लिए सर्व कर्म परित्याग का विधान करना भी अनुचित ही है, चकित हुआ। अतः यह दिखाने के लिए कि मैंने विद्वान के लिए कर्म त्याग की भी विधि नहीं की है, यह कहा है कि ज्ञानी इस लोक में आजीवन यथा प्राप्त पुण्य पापादि रूप कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे। उसे पुण्यादि फल के बंधन के भय से पुण्यादि को त्याग कर चुपचाप बैठने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ज्ञानी में कर्तृत्व अभिमान नहीं होता और न उसकी भोग दृष्टि ही होती है, इसलिए किसी भी प्रकार की वासना न रहने के कारण वह ना तो पुण्य फल की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्मों में ही प्रवृत्त होता है और न आसक्तिवश पाप कर्म ही करता है। उसके प्रारब्धानुसार उससे जो कर्म होते हैं उनसे अन्य पुरुषों का जो इष्ट या अनिष्ट होता है उसके कारण वे उनमें पुण्य या पाप का आरोप कर लेते हैं, इसलिए
उन्हीं की दृष्टि से यहाँ ज्ञानी के कर्मों को पुण्य पाप विशेषणों से विशेषित किया गया है। यदि अपने द्वारा होते हुए कर्मों में ज्ञानी की पुण्य पाप दृष्टि रहेगी तो यह असंभव है कि उसे उनका फल ना भोगना पड़े। पुण्य पाप दृष्टि तो जीव की होती है और ज्ञानी में जीवत्व का अत्यंता भाव होता है। आज के लिए इतना ही, आगे कल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।